साहिबाबाद के जिंदल मार्ग के प्राचीन शिव मंदिर में पंडित विनोद त्रिपाठी ने सच का कारवां के चेयरमैन पप्पन ठाकुर को माला पहनाकर सम्मानित किया व दीप महायज्ञ। सभी को कार्तिक पावन समय में दीप महायज्ञ का आयोजन निम्नलिखित स्थान पर किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग 5 दीपक साथ लेकर आए और प्राचीन शिव मंदिर पर दीप यज्ञ में उपस्थित होकर भाव भरी आहुति प्रदान करी। प्राचीन शिव मंदिर जिंदल मार्केट साहिबाबाद में सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भजन की कीर्ति मंडल ने आरती के साथ साथ भजनों को श्रद्धा के साथ लोगों ने आनंद उठाया। अखिल विश्व गायत्री परिवार ट्रस्ट लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। आज हम श्याम पार्क प्राचीन शिव मंदिर में आए हुए हैं, जहां पर हमारे आचार्य विनोद त्रिपाठी जी जो मंदिर के यहाँ पुजारी हैं, हम उनसे भी वार्ता करेंगे क्योंकि मंदिर में जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है उसमें हमारे जो कार्यक्रम के अंदर दिल्ली से जो बुलाए गए हैं वो मुख्य अतिथि, हम उनसे जानकारी लेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। सर थोड़ा जानकारी दीजिए, बताइए जरा जो कार्यक्रम आज रखा गया है किस उसमें रखा गया है और क्या हुआ है। आज यहाँ पर दीप महायज्ञ का कार्यक्रम था और दीप यज्ञ जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं उनकी दी हुई विधा है। और इसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि समाज में यज्ञीय भावना का विकास हो, यज्ञीय भावना का जागरण हो। जैसे भारतीय संस्कृति में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है, लेकिन उसकी भावना से हम लोग धीरे धीरे दूर होते हुए चले जा रहे थे, कहीं ना कहीं कर्मकांड के कारण या समय के कारण, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास समय की बहुत कमी है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ के माध्यम से एक ऐसी विधा दी जिसमें अगरबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, लौ जल रही है, उसके साथ भावनात्मक रूप से आहुतियाँ दी जाएँ। लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम यज्ञीय भावना से अपने आप को जोड़ के रखें। यज्ञ का जो क्रम है, यज्ञ की जो भावना है वो ये है कि आपको जो भी कुछ भगवान ने दिया है, जो भी कुछ इस संसार में मिला है, उसको आप समाज के निमित्त लगा सकें। जैसे हमारे गायत्री परिवार के 18 सूत्रों में से एक सूत्र है, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो हम निरंतर समाज के लिए कहीं ना कहीं लगाते रहें। जैसे हमारा शरीर है, हम जो खाते हैं अपने मुंह से वो पूरे शरीर को मिलता है, पूरे शरीर का पोषण होता है। उसी प्रकार जो कुछ हमको भगवान ने दिया है उससे ना सिर्फ हमारा पोषण हो बल्कि हमारे परिवार का और समाज का भी पोषण हो और यज्ञीय भावना हमारे अंदर बनी रहे। इस दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, हंसराज कॉलेज में। और ये जो आज यहाँ पे जो दीप यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है, जैसा कि भैया ने बताया, यह कार्यक्रम मुख्यतः दीप यज्ञ का कार्यक्रम एक छोटा रूप है यज्ञ का जो 1-1.5 घंटे में संपन्न हो जाता है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि जीवन को यज्ञ कैसे बनाया जाए। इसका एक सैंपल के फॉर्म में हम यहाँ पे एक दीप यज्ञ करके बता देते हैं। मुख्यतः ये जो बात है जो हम कहना चाह रहे थे दीप यज्ञ के माध्यम से कि जिस प्रकार हम अपने जीवन में थोड़ा सा अंश हर समय का और धन का अंश निकाल के हम यहाँ पे नेक कार्य करने के लिए आते हैं, उसी प्रकार अपने पूरे जीवन में थोड़ा थोड़ा हम अपना समय का अंश एक समाज के लिए, जो कि भगवान का बनाया हुआ समाज है, उसमें एक समय का अंश और जितना भी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से धन का अंश लगाते रहें, ताकि ये गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण है कि कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग जाते हैं। अपना मकसद सिर्फ यही, अपने सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। तो हर व्यक्ति अगर अपना अपना सुधार करे तो एक दिन समाज जरूर सुधर करके रहेगा। गात कहते हैं शरीर को, गातः त्रय इति गात्री। जो 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 तरह के जो हमारे ताप हैं उनसे शरीर की रक्षा करने वाली गायत्री माँ है। जो व्यक्ति गायत्री माँ का ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का चाहे 11 बार जाप करता है, चाहे 1 माला करता है या 11 माला करता है, उसमें समय की बात है और श्रद्धा की बात है। श्रद्धा से हम 1 माला भी करते हैं या 11 बार ही करते हैं, 21 बार ही करते हैं, तो माँ गायत्री जो है इस 3 तरह के जो हमारे संताप हैं, कष्ट हैं, उससे रक्षा करती हैं। और जीवन में जो है आयुर्बल,
विद्या, यश, वर्चस्व, कीर्ति यह सब बढ़ाने में गायत्री माँ जो है सहयोग देती है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है गायत्री माँ का जाप करना चाहिए और उससे जो है हमारे अंदर संस्कार जो है पैदा होते हैं। हमारे यहाँ केक नहीं काटा जाता, हमारे यहाँ जो है जितने वर्ष का बच्चा है उतने दीपक जलाते हैं और इन दीपक पर जैसे यहाँ पर पूजन हुआ है दीप यज्ञ का, ऐसे ही हम पूजन कराते हैं। हम केक नहीं काटते हैं। बच्चा हमारा जो चाकू नहीं जानता है छोटा, उसको हम चाकू हाथ में दे करके चाकू चलाना सिखाते हैं। वो आज चाकू से केक काटेगा, कल पंडित जी की जेब काटेगा, परसों पारुल जी जेब काटेगा। इस तरह से वो कुसंस्कार आते हैं। तो हम केक नहीं, हम दीपक पर संस्कार पैदा करते हैं। हमारा जो ये शांत कुंज गायत्री परिवार का जो है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नई युवा पीढ़ी है, उनको हम संस्कार दें और संस्कार से ही हमारी संस्कृति की रक्षा है। अगर लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप 775